साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं BSTC 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों BSTC 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा आवाज करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा आवाज करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को, और लास्ट में कमेंट करना है आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। क्या दोस्तों? अगर आपके 80 क्वेश्चन राइट होते हैं तो आपकी तैयारी बड़ी शानदार है। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? आपसे पूछा है राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं चिंकारा, ऊंट, गाय या भैंस। तो साथियों, राजस्थान का राज्य पशु हो जाएगा आपका ऊंट। क्या हो जाएगा साथियों? ऊंट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? बताएंगे सभी साथी, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? तो साथियों, ये दिया गया था 2014 में। कब दिया गया था साथियों? 2014 में दिया गया था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? गोडावण को राज्य पक्षी का कब घोषित किया गया? बताएंगे सभी साथी, गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो साथियों, ये किया गया था आपके 1981 में। कब किया गया था साथियों? 1981 में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? आपसे पूछा है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी या खो खो। तो साथियों, राजस्थान का राज्य खेल है आपका बास्केटबॉल। कौन सा है साथियों? बास्केटबॉल, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? बताएंगे सभी साथी, बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? तो साथियों, ये किया गया था 1948 में। कब किया गया था साथियों? 1948 में, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का राज्य पक्षी खेजड़ी का पूजन किस पर्व पर किया जाता है? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दशहरा पर, यानी कि जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? आपसे पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। कौन सा है साथियों? तो साथियों, ये है आपका झालावाड़। कौन सा है साथियों? झालावाड़ में आपके सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? आपसे पूछा है राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है। कौन सा है साथियों? तो साथियों, ये है आपके जैसलमेर। कौन सा है साथियों? जैसलमेर है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आपसे पूछा है राजस्थान की गंगा किस नदी को कहा जाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं चंबल को, बनास को, माही को या लूनी को। तो साथियों, राजस्थान की गंगा कहा जाता है माही नदी को। किसे कहा जाता है साथियों? माही नदी को कहा जाता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन सी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बताएंगे सभी साथी, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और कोटा, सिरोही और जालोर। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। क्या हो जाएगा साथियों? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? माउंट आबू सिरोही में कौन सी झील स्थित है? बताएंगे सभी साथी, माउंट आबू में कौन सी झील स्थित है। नक्की झील, फतेह सागर झील, आना सागर झील या कोलायत है। तो साथियों, माउंट आबू में आपकी है नक्की झील। कौन सी है साथियों? नक्की झील है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? बताएंगे सभी साथी, जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। जय सिंह ने, राज सिंह ने, उदय सिंह ने या जगत सिंह ने। तो साथियों, जयसमंद झील का निर्माण करवाया था जय सिंह ने। किसने करवाया था साथियों? जय सिंह ने करवाया था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपसे पूछा है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। कौन सी है साथियों? तो साथियों, ये है आपकी जयसमंद झील। कौन सी है साथियों? जयसमंद झील है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, पुष्कर झील में कुल कितने घाट हैं? बताएंगे सभी साथी पुष्कर झील में कुल कितने घाट हैं। तो साथियों पुष्कर झील में घाट है आपके 52। कितने हैं साथियों? 52 घाट है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? बताएंगे सभी साथी आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था साथियों? तो साथियों ये करवाया था अनुराज ने। किसने करवाया था साथियों? अनुराज ने, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, जयपुर को, कोटा को या अलवर को? तो साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है साथियों? भीलवाड़ा को, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कोटा को, भीलवाड़ा को, अजमेर को या जोधपुर को? तो साथियों राजस्थान का कानपुर कहा जाता है कोटा को। किसे कहा जाता है साथियों? कोटा को, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, शिक्षा का तीर्थ स्थल कौन सा शहर है? बताएंगे सभी साथी शिक्षा का तीर्थ स्थल राजस्थान का कौन सा शहर है? तो साथियों ये है आपके कोटा। कौन सा है साथियों? कोटा है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को, उदयपुर को, कुंभलगढ़ को या बांसवाड़ा को? तो साथियों राजस्थान का शिमला कहा जाता है माउंट आबू को। किसे कहा जाता है साथियों? माउंट आबू को, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, सहेलियों की बाड़ी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, सॉरी दोस्तों, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है पूछा आपसे, सहेलियों की बाड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? तो साथियों ये है आपकी उदयपुर में। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे सभी साथी चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथी ये है आपकी बेडच और गंभीर नदी के किनारे, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कुम्भलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? आपसे पूछा है कुम्भलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? तो साथियों यह है 36 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 36 किलोमीटर है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत की महान दीवार किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी भारत की महान दीवार किसे कहते हैं? तो साथियों भारत की महान दीवार कहा जाता है कुम्भलगढ़ की दीवार को। किसे कहा जाता है साथियों? कुम्भलगढ़ की दीवार को, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रणथंभौर आपसे पूछा है रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? बताएंगे सभी साथी रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो साथी यह है त्रिनेत्र गणेश जी का। किसका है साथी? त्रिनेत्र गणेश जी का, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? बताएंगे सभी साथी गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर है? तो साथी यह है आपकी आहू और काली सिंध के, क्या हो जाएगा साथियों? आहू और काली सिंध नदियों के, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताएंगे सभी साथी मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण? तो साथियों ये करवाया था राव जोधा ने। किसने करवाया था साथियों? राव जोधा ने करवाया था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताएंगे सभी साथी जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था साथियों? तो साथी ये करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया था साथियों? राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जमीन का जेवर आप बताएंगे भाई जमीन का जेवर किस दुर्ग कहा जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमीन का जेवर। तो साथियों जमीन का जेवर कहा जाता है जूनागढ़ दुर्ग को। किसे कहा जाता है साथियों? जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, लोहागढ़ दुर्ग
का निर्माण किसने करवाया? बताएंगे सभी साथी। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था साथियों? तो साथियों ये करवाया था सूरजमल ने। किसने करवाया था साथियों? सूरजमल ने। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लोग करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? बताएंगे सभी साथी ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? तो साथियों ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध दुर्ग हो जाएगा आपका जैसलमेर। कौन सा है साथियों? जैसलमेर दुर्ग। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का गौरव किस दुर्ग कहते हैं? बताएंगे सभी साथी राजस्थान का गौरव किस दुर्ग कहते हैं? तो साथियों राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। किसे कहा जाता है साथियों? चित्तौड़गढ़ को। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में या झुंझुनू में? तो साथियों पटुआ की हवेली स्थित है आपकी जैसलमेर में। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो साथियों यह स्थित है आपकी जैसलमेर में। कहाँ पर है साथियों? सालिम सिंह की हवेली आपकी जैसलमेर में है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, फलोदी में, जोधपुर में या टोंक में? तो साथियों नथमल की हवेली है स्थित है आपकी जैसलमेर में। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो साथियों हवेलियों का शहर कहा जाता है जैसलमेर को। किसे कहा जाता है साथियों? जैसलमेर को। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? बताएंगे सभी साथी हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां हैं? तो साथियों हवा महल में खिड़कियां हैं आपकी 953। कितनी है साथियों? 953 है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बताएंगे सभी साथी हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई जयसिंह ने, सवाई मान सिंह ने या ईश्वरी सिंह ने? तो साथियों हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया साथियों? सवाई प्रताप सिंह ने। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? चंद्रमहल। बताएंगे सभी साथी चंद्रमहल का वास्तुकार कौन था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमहल का वास्तुकार कौन था? तो साथियों चंद्रमहल का वास्तुकार था आपका विद्याधर भट्टाचार्य। कौन था साथियों? विद्याधर भट्टाचार्य। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जंतर। बताएंगे सभी साथी जंतर मंतर क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंतर मंतर क्या है? ये जयपुर में स्थित है। तो साथियों जंतर मंतर एक वेधशाला है। क्या है साथियों? वेधशाला है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? बताएंगे सभी साथी विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों विजय स्तंभ की ऊंचाई है 122 फीट। कितनी है साथियों? 122 फीट है विजय स्तंभ की ऊंचाई। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? आबुर्दा देवी को, तनोट माता को, जीण माता को या कर्णी माता को? तो साथियों राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है आबुर्दा देवी को। किसे कहा जाता है साथियों? आबुर्दा देवी को। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता को, आवर्ता देवी को, आई माता को या सुधा माता को? तो साथियों थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोट माता को। किसे कहा जाता है साथियों? तनोट माता को। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? रुमाल वाली देवी किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी रुमाल वाली देवी किसे कहते हैं? तनोट माता को, कर्णी माता को, चामुंडा माता को या आवड़ माता को? तो साथियों रुमाल वाली देवी कहा जाता है तनोट माता को। किसे कहा जाता है साथियों? तनोट माता को। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ऑप्शन ए के उनका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल के जवाब से चौव वाली देवी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी चौव वाली देवी किसे कहा जाता है? तो साथियों चौव वाली देवी कहा जाता है करणी माता को। किसे कहा जाता है साथियों? करणी माता को। यानी कि आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के जवाब से करणी माता के सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काबा कहा जाता है, चूहा कहा जाता है, सफेद कहा जाता है या पवित्र कहा जाता है? तो साथियों करणी माता के सफेद चूहों को कहा जाता है काबा। क्या कहा जाता है साथियों? काबा कहा जाता है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के जवाब से लांगुरिया गीत किस देवी की स्तुति में गाया जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लांगुरिया गीत किस देवी की स्तुति में गाया जाता है? तो साथियों ये गाया जाता है केला देवी। क्या साथियों को केला देवी की स्तुति में गाया जाता है? यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के जवाब से शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सांभर में है, सीकर में है, झुंझुनू में है या उदयपुर में है? तो साथियों शाकंभरी माता का मंदिर है आपके सांभर में। कहाँ पर है साथियों? सांभर में। सभी साथियों को ध्यान में रखना है भाई, शाकंभरी माता का मंदिर सांभर जयपुर में है। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के जवाब से शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? बताएंगे सभी साथी शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? चाकसू जयपुर में, सांगनेर में, आमेर में या दूदू में? तो साथियों शीतला माता का मेला भरता है चाकसू जयपुर में। कहाँ भरता है साथियों? चाकसू जयपुर में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के जवाब से जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर में, देशनोक में, पोखरण में या बिलाड़ा में? तो साथियों जीर्ण माता का मंदिर है आपके रेवासा सीकर में। कहाँ पर है साथियों? रेवासा सीकर में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के जवाब से आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी आई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर में, बालोतरा में, सांचौर में या पाली में? तो साथियों आई माता का मंदिर है आपके बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है साथियों? बिलाड़ा जोधपुर में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल के जवाब से पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताएंगे सभी साथी पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलू गांव में, पोखरण में, परबसर में या ददरेवा में? तो साथियों पाबू जी का जन्म हुआ था कोल्लू में। कहाँ पर हुआ था साथियों? कोल्लू में हुआ था। ये आपके फलोदी जिले में। कहाँ पर है साथियों? फलोदी में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे ऊँटों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? बताएंगे सभी साथी ऊँटों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? तो साथियों ऊँटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं पाबू जी। कौन पूजे जाते हैं साथियों? पाबू जी पूजे जाते हैं। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाबू जी को, रामदेव जी को, हड़बू जी को या गोगा जी को? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाबू जी। क्या हो जाएगा साथियों? पाबू जी को। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे गोगा जी का जन्म स्थल कौन सा है? बताएंगे सभी साथी गोगा जी का जन्म स्थल कौन सा है? ददरेवा, चूरू, गोगा मेड़ी, कोल्लू या परबसर? तो साथियों गोगा जी का जन्म स्थल है आपका ददरेवा। कौन सा है साथियों? ददरेवा। ददरेवा आपका चूरू जिले में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? बताएंगे सभी साथी गोगा मेड़ी कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, चूरू में, बीकानेर में या श्रीगंगानगर में? तो साथियों गोगा मेड़ी स्थित है आपकी हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ में। यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला